अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी होगी और आपको मराठी भाषा में ही बात करनी होगी। जी हाँ, यही नारा इन दिनों मनसे यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया जा रहा है। जी हाँ, मुंबई में 29 जून की रात एक मिठाई दुकानदार को यानी मिठाई दुकान के मालिक की पिटाई बेरहमी से मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा इसलिए कर दी गई कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती है। जी हाँ, सोच लीजिए अभी जो माहौल है महाराष्ट्र में वो किस स्तर पर है। आप तमाम मित्रों को मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। अगर आप चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात आप जरूर रखें और आप ये जरूर बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लगा। जी हाँ, 29 जून की रात 10:35 पर शांति पार्क मुंबई के शांति पार्क स्थित जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन दुकान के सामने से एक मनसे का जुलूस गुजर रहा था और उसी जुलूस से 10-11 मनसे के कार्यकर्ता उस जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन के दुकान पर घुसते हैं और वहां जाकर कैश काउंटर में जाकर पानी की बोतल की दाम पूछते हैं और वहां उसके स्टाफ के द्वारा पानी की बोतल के दाम बताया जाता है और वहां उन दोनों में कुछ नोकझोंक होता है, उसके स्टाफ में और उनके मनसे के कार्यकर्ताओं में। मालिक चुपचाप यह दृश्य देख रहा था। उसके बाद जब मनसे कार्यकर्ता उस दुकानदार का जो नौकर था, उसका नाम था बाघाराम, जो कि उत्तर प्रदेश से था, उससे जब पानी का बोतल लेने के लिए एक कार्यकर्ता पहुंचता है तो पानी का बोतल लेते समय उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मराठी नहीं आती। तो बाघाराम कहता है कि नहीं साहब, मुझे मराठी नहीं आती। तभी दुकान का जो मालिक था सुभाष चौधरी, जो कि मूलतः राजस्थान जोधपुर का रहने वाला है, वो कहता है कि साहब ये लड़का भी नया है और ये उत्तर प्रदेश का है, इसे मराठी नहीं आती। इतना ही कहना था कि उन मनसे कार्यकर्ताओं में से 4 लोग ने सुभाष चौधरी यानी कि उस दुकानदार से, दुकान के मालिक से पूछना प्रारंभ किया क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सुभाष चौधरी जो कि दुकान का मालिक था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती है, यहाँ मराठी बोली जाती हैं, हिंदी बोली जाती हैं। इतना कहना था कि उन मनसे कार्यकर्ता में से एक कार्यकर्ता सीधे सुभाष चौधरी के गाल पर 2-3 तमाचा लगाता है और उसके बाद 2-3 तमाचा लगाने के बाद उसके बगल में एक कार्यकर्ता और थे, वो कहता है सुभाष चौधरी से कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी होगी और महाराष्ट्र की सिर्फ एक ही भाषा है, वो भाषा है मराठी है। वो भी उसे पीटना प्रारंभ करता है, उसके गाल पर लगातार 5-6 थप्पड़ लगाता है। यानी कि तीनों चारों लोग मिलकर उनके गाल पर और मुंह पर लगभग 15-20 थप्पड़ लगाते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। और उसके बाद वो लोग मारपीट करने के बाद वहां से निकल पड़ते हैं। इसके बाद वो जो दुकान का मालिक था चुपचाप मायूस खड़ा रहता है वहां पर और वो शिकायत दर्ज नहीं करता है, क्योंकि वो जोधपुर राजस्थान का था और महाराष्ट्र में वो किनसे शिकायत करता। उन डरा सहमा सा वो चुप रह गया। लेकिन जब 1 जुलाई को पूरे व्यापार संघ महाराष्ट्र मुंबई के व्यापार संघ के द्वारा सुभाष चौधरी से कॉन्टेक्ट किया था, जब ये वीडियो देश के तमाम न्यूज चैनल और बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वायरल होता है, तब व्यापार संघ वहां का अलर्ट होता है और सुभाष चौधरी से कहता है कि आप एफआईआर करवाएं और उस पर कार्रवाई होगी। तब सुभाष चौधरी एफआईआर करवाता है और पुलिस सत्ते में आती है और मनसे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। तो निश्चित तौर पर अभी महाराष्ट्र मुंबई की जो हालात है वो ठीक नहीं है। वो पुराना जो विवाद था मुंबई और बिहारी विवाद, वो फिर से जाग उठा है और महाराष्ट्र में मनसे और शिवसेना कार्यकर्ता का जो मनसा है वो काफी बढ़ा हुआ है और वो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, चाहे बंगाल या झारखंड के लोगों को काफी टारगेट कर रहे हैं। जो नन मराठी लोग हैं उनका काफी विरोध कर रहे हैं, शायद इसलिए कि अभी नगर निगम का चुनाव नजदीक है और शायद महाराष्ट्र के जो पार्टी है मनसे और शिवसेना ये चुनाव जीतना चाहती है। यही वजह है कि वो विरोध की राजनीति पर उतर आए हैं, जो निश्चित तौर पर राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। आप तमाम मित्रों को मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।